Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Sumal Khan, presenting my 14th lecture of class 4th from Step by Step English Grammar. Grammar book Nouns worksheet. Here is your book title page. This one is from your nouns. नाउन्स यू हैव लर्न अबाउट एवरी टाइप ऑफ नाउन्स. आपने नाउन्स की बहुत सारी टाइप्स पढ़ी हैं और ऑलमोस्ट हर टाइप आप लोग पढ़ चुके हो. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने पढ़ी थी प्रॉपर नाउन. ठीक है, आई एम गिविंग यू अ रिव्यू अबाउट नाउन्स. जो टाइप्स ऑफ नाउन्स आपने पढ़ी थी, आपने प्रॉपर नाउन पढ़ा था. प्रॉपर नाउन में क्या था हमारे पास? स्पेशल थिंग्स, स्पेशल पर्सन्स और स्पेशल प्लेसेस. देन यू हैव रीड कॉमन नाउन्स. कॉमन नाउन्स में क्या था हमारे पास? कॉमन थिंग्स. ठीक है, जो ईज़िली हर जगह पर अवेलेबल हो जाती हैं. और जो प्रॉपर पढ़ा था आपने वो ये पढ़ा था कि वो चीज़ें जो ईज़िली अवेलेबल नहीं होती वो कहीं कहीं पर होती हैं, स्पेशल होती हैं ना. तो स्पेशल चीज़ें, प्लेसेस और नेम्स कहीं कहीं पर होते हैं. इसके अलावा आपके पास था कंपाउंड नाउन. ठीक है, व्हेन टू नाउन्स मेक टुगेदर वन नाउन. ठीक है, जब दो नाउन्स मिलकर एक नाउन बनाते हैं उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं. ये भी आपने पढ़ लिया था. इसके बाद मैंने आपको उस दिन कलेक्टिव नाउन के बारे में बताया था कि एक जैसी ही चीज़ हो. लाइक अगर आपके ड्रेसेस हैं तो सिर्फ ड्रेसेस ही हों. उनका एक आपने कबर्ड में, अगर कबर्ड में आपके फुल सिर्फ ड्रेसेस हैं, उसमें ना आपके स्ट्रॉलर्स हैं ना आपकी बैग्स हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका ड्रेसेस हैं, तो वो आपका कलेक्टिव नाउन होगा. यानी एक जैसा नाउन लेकिन हो ज़्यादा सी क्वांटिटी में. ठीक है, वो हमारे पास कलेक्टिव नाउन होता है. लाइक अगर आपने रेजर्स आपने कलेक्ट किए हैं तो सिर्फ रेजर्स ही हों, वो रेजर्स का ही एक ग्रुप हो, तो वो आपके पास कलेक्टिव नाउन हो जाएगा. अच्छा, इसके बाद है आपके पास और क्या पढ़ा था आपने? इसके अलावा आपने पोजेसिव नाउन पढ़ा था. ठीक है, पोजेशन पढ़ा था आपने. उसमें आपने अपोस्ट्रॉफी के साथ पढ़ा था ना. ऑनरशिप पढ़ी थी आप लोगों ने कि जिसकी चीज़ जिससे बिलोंग करती है, बिलोंगिंग्स आप लोगों ने पढ़ी थी, तो आप उसके साथ नेम के साथ अपोस्ट्रॉफी लगा देते थे सिंगुलर में. और प्लूरल्स में क्या करना था आपने? प्लूरल्स जो होते हैं हमारे पास, उसके बाद अपोस्ट्रॉफी उसके नेम के बाद में आती है, प्लूरल्स के बाद में आती है. एक ये हो गया, पोजेशन वाला हो गया. और इसके बाद आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स पढ़े थे. लाइक फीलिंग्स आपने पढ़ी थी, इनर फीलिंग्स दैट वी कैन टच, स्मेल और हियर. जिसे आप ना टेस्ट कर सकते हो ना स्मेल कर सकते हो, वो चीज़ जिसे ना आप देख सकते हो, देख तो आप सकते हो बट टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, जस्ट फील कर सकते हो. वो फीलिंग्स आपने पढ़ी थी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की. ये सारी नाउन्स की टाइप्स हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो और ये आपको याद होनी चाहिए बहुत अच्छे से. उसी के अकॉर्डिंग ये आपकी वर्कशीट है. मैंने इतनी सारी आप लोगों को ये एग्जांपल्स इसलिए दी हैं, रिव्यू इसलिए दिया है ताकि आपको ये वर्कशीट समझने में आसानी हो जाए और यू कैन राइट इट बाय योर ओन सेल्फ. ठीक है, आप अपने खुद से भी यहाँ पर लिख सकते हो. राइट डाउन एनी 3 कॉमन नाउन्स. इफ़ यू नो द कॉमन नाउन यू हैव टू राइट बाय योर सेल्फ. आप यहाँ पर लिख सकते हो खुद से. सो यू हैव टू रिमेम्बराइज द नाउन्स. आपको नाउन्स अच्छे से आने चाहिए. इवन आपको अपनी ग्रामर पे बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए. स्कूल्स, बैंक्स, मॉस्क, स्ट्रीट्स, शॉप्स, पोस्ट ऑफिस और क्या होते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं हमारे पास जो आपकी उसमें आती हैं, कॉमन नाउन्स में आती हैं. टेबल्स, चेयर्स, इस तरह से. लेकिन हमने 3 मेंशन करनी है. वी हैव टू मेंशन 3. राइट एनी 3 कलेक्टिव नाउन्स. यू हैव टू राइट देयर कलेक्टिव नाउन्स. कलेक्टिव नाउन्स मीन्स मैंने अभी आपको बताया था कि एक ही जैसी नाउन हो लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में हो. ठीक है, टाइप्स पर डिपेंड नहीं करता, बस नाउन एक ही तरह की होनी चाहिए. लाइक अ फ्लीट ऑफ शिप्स. शिप्स हैं लेकिन एक ही टाइप की हैं, बहुत सारी हैं. अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, दरख्तों का जंगल. अ पेयर ऑफ शूज़, शूज़ हैं सारे एक ही तरफ पड़े हुए. राइट डाउन एनी 3 कंपाउंड नाउन्स. कंपाउंड नाउन्स क्या बताए थे मैंने आपको? व्हेन 2 नाउन्स मेक टुगेदर 1 नाउन. ठीक है, जब 2 नाउन मिलकर एक नाउन बनाते हैं वो हमारा कंपाउंड नाउन हो जाता है. सो व्हील, चेयर. व्हील एक वर्ड, चेयर दूसरा नाउन, दोनों ने मिलके एक वर्ड बना दिया व्हील चेयर. टेबल लैम्प, वॉल क्लॉक. राइट एनी 3 एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है हमारे पास? फीलिंग्स, इनर फीलिंग्स दैट वी कैन टच, स्मेल, हियर और टेस्ट. जिसे आप ना टेस्ट कर सकते हो, ना सूंघ सकते हो, ना सुन सकते हो, जस्ट यू कैन फील इट. आप फील कर सकते हो उसको जस्ट. सो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को आप टच नहीं कर सकते, यू कैन फील इट. आप उसको जस्ट फील कर सकते हो. पुवर्टी, गुर्बत, आप देख तो सकते हो लेकिन आप उसको फील कर सकते हो. आप उसको टच नहीं कर सकते, उसको स्मेल नहीं कर सकते, उसको टेस्ट नहीं कर सकते. फ्रीडम, आज़ादी भी इसी मीन में आती है.
कि आपकी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगेन आई एम रिपीटिंग, अपनी ये चीज़ों को, अपनी ग्रामर को, इफ़ यू वांट टू बी क्रिएटिव सो यू हैव टू ग्रिप ऑन योर ग्रामर। मस्ट, आपको अपनी ग्रामर पर ग्रिप होनी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, वर्ब, एडवर्ब क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। सो आपने ये नीट राइटिंग में अपने रजिस्टर्स पर करना है, बहुत अच्छे से आप करोगे और प्रॉपर पैटर्न के साथ करोगे। थैंक यू सो मच, डन फॉर टुडे।